कहीं टैरिफ टेररिज्म चल रहा है, कहीं सत्ता का उन्माद, कहीं संपत्ति का उन्माद, कहीं मजहबी उन्माद। और भारत में तो सनातन धर्मियों में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके सनातन में भी कुछ लोग उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गोमाता के नाम पर, गंगा के नाम पर, कोई पालकी के नाम पर। अमेरिका ने अभी कनाडा को 100% टैरिफ की धमकी दी, तो कभी भारत पर 25, 50 और 100%, कभी किसी देश पर तो 500% टैरिफ की धमकी। दुनिया एक बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। ऐसे में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, विकसित भारत बनाना है तो स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी सनातन जीवन पद्धति और अपने सनातन विरासत को सर्वोपरि गौरव और महिमा देते हुए आज गणतंत्र दिवस पर अपने कर्तव्य पथ पर प्रतिबद्धता के साथ इस रूप में आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, सबसे बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विकसित कर पाए और पूरी दुनिया भारत से प्रेरणा ले पाए। इसके लिए आज 77वें गणतंत्र दिवस पर मैं सब देशवासियों से आह्वान करता हूं कि सब स्वदेशी का व्रत लें और मैकाले की शिक्षा का बहिष्कार करें, एमएनसीज का बहिष्कार करें, सारे बुराइयों का और सब प्रकार के आपसी लड़ाई झगड़ों का बहिष्कार करके हमें भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सर्वोपरि रख करके सबको मिलजुल करके ऐसा काम करना है। आज जब हम 95 रुपए, 100, 110 रुपए लेकर के जाते हैं तो हमको $1, 1 पाउंड, 1 यूरो पकड़ा दिया जाता है अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप की तरफ से। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हमारा $1 $100 के बराबर हो, और वो हो सकता है यदि हम 140 करोड़ भारतीय अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें। अब सब लोग चाहते तो हैं हमारी करेंसी की वैल्यू हो, हमारे भारत के पासपोर्ट की वैल्यू, हमारे भारत के सिटीजन्स की वैल्यू हो, लेकिन हमारी हालात यह है कि दुनिया के 10-15 देशों को छोड़ करके कोई दुनिया का बड़ा देश हमको हमारे पासपोर्ट पर बिना वीजा के अपने यहाँ घुसने तक की अनुमति देता नहीं है। हमने अपनी करेंसी की हालात बहुत निम्नतम स्तर पर ले आए हैं हम। आज यदि हमने अपने देश को शक्तिशाली नहीं बनाया तो अमेरिका से लेकर के, चाइना से लेकर के, यद्यपि आज रसिया हमारा मित्र है, लेकिन हमने अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया तो सब मुंह फेर लेंगे। आज पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश और दुनिया के बहुत सारे देशों में भारत विरोधी ताकतें सर उठा रही है। एक तरफ हमें इस गणतंत्र दिवस पर अपने स्वधर्म का संकल्प लेना है, तो हमारे जो दुश्मन देश हैं, जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी ताकतें हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सारे भारत को एक परिवार की तरह एकजुट होना होगा। न तो साधु संतों में, न तो शंकराचार्यों में कोई राड़ हो, कोई फसाद हो, ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम पर, न जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, न भाषाओं के नाम पर, न प्रांतों के नाम पर किसी भी प्रकार का प्रांतवाद का उन्माद हो, न भाषावाद का उन्माद हो, न कोई सांप्रदायिक उन्माद हो। हम सब मिलकर के एक ऋषियों की, एक पूर्वजों की, एक वीर वीरांगनाओं की संतान है, एक धरती माता, भारत माता की संतान है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। ये संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो भारत पूरी दुनिया का मुकाबला कर पाएगा और हर मोर्चे पर दुनिया में जीत पाएगा। भारत मजबूत होगा तो पूरी दुनिया में हिंदुओं पर कोई अत्याचार करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। आज इजराइल मजबूत है तो पूरी दुनिया में यहूदियों पर कोई टेढ़ी नजर नहीं उनके ऊपर गाड़ सकता, बुरी नजर से उनको नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ी पैक है इजराइल के यहूदियों की आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी ताकत की। इसलिए आज मैंने 77वें गणतंत्र दिवस पर पंच प्रणों की बात की है। यदि हम अपने देश को मजबूत नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं से संकट हम पर मंडराते ही रहेंगे और हिंदू जहां रहेंगे वहीं पिटते ही रहेंगे। इसलिए यदि हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में हिंदुत्व और सनातन को भी सुरक्षित करना है तो वीर भोग्या वसुंधरा बनना ही पड़ेगा।